नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब बिल्कुल मजे में होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज की वीडियो फिर से आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करती हूँ मैं आज की अपनी सबसे पहली टिप। और हाँ दोस्तों, ये कमेंट जरूर करिएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से, दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, जिससे मैं आपसे जुड़ सकूँ। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो गरम तवे को लेकर है। कई बार ऐसा होता है कि हम रोटी बेल रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और जब हम रोटी डालते हैं तो रोटी फटाफट से जलने लगती है। ऐसे टाइम पर बार-बार गैस बंद करना वो टाइम की वेस्टेज होती है। तो इस समय आप क्या करिए, थोड़े से पानी के छींटे अपने तवे पर दीजिए। पानी के छींटे देने के बाद तवा फटाफट से हल्का ठंडा हो जाता है और इसके बाद जब आप रोटी डालेंगे तो रोटी जलेगी भी नहीं। तो बार-बार जब गैस बंद करते हैं तो गैस की वेस्टेज ना हो, इसके लिए इस टिप को आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने गरम तवे पर पानी डालने के बाद जब रोटी डाली तो रोटी बिल्कुल भी जल नहीं रही है, नॉर्मल सिक रही है। दूसरी टिप है मेरी दरवाजे को लेकर। कुछ दरवाजे के जो पेच होते हैं उनमें कुछ ऐसी आवाजें कभी-कभी आती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। अक्सर हम अपने दरवाजों को जब खोलते बंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा चरमराहट की आवाज़ आती है। ऐसे टाइम पर आप ले लीजिए वैसलीन। वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो हमारे पास हमेशा अवेलेबल होती है। इसको आपको इस्तेमाल करना है, इसे आपको लेना है किसी भी ईयरबड में और ईयरबड से वैसलीन को अच्छे से जितने कुंडे हैं, पेचेज़ हैं दरवाजे कर, उन पर अप्लाई कर देना है। सारे पेज पर अच्छे से लगाइए, कुंडों पर लगाइए और जितने इस पे लगे हुए हैं, हमारे एक दरवाजे में 3 से 4 इस तरह के कुंडे होते हैं, उन सब पर वैसलीन को अच्छे से अप्लाई करिए। उसके बाद से दरवाजे को खोलिए, बंद करिए और बस आप देखेंगे कि दरवाजों से जो आवाज़ आ रही थी, वो पूरी की पूरी बंद हो चुकी है। दरवाजों में एकदम बढ़िया सी घर्षण हो गई है। नेक्स्ट टिप है हमारे लाइटर को लेकर। हम लोग जब भी लाइटर यूज़ करते हैं, कई बार तो साल-साल भर तक लाइटर तो हमारे बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन कभी दोस्तों हम लाइटर पर ध्यान नहीं देते कि हमारे लाइटर की हालत क्या हो गई है। जैसे मेरा भी लाइटर, मुझे लगता है कि मैंने शायद साल भर हो गया है जब इसको क्लीन नहीं किया है, पर ये मेरी गलती है कि मुझे इसको और जल्दी ही क्लीन करना चाहिए था। तो मैं जब आज इसकी क्लीनिंग करने लगी तो मैंने सोचा कि मैं इसकी क्लीनिंग कैसे करती हूँ, पूरी तरह से डीप क्लीन, ये आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर लाइटर को क्लीन करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है खाने वाला सोडा। ध्यान रखें कि यहाँ पर पानी से कोई क्लीनिंग नहीं करनी है, नहीं तो लाइटर हमारा खराब हो सकता है। जो खाने वाला सोडा होता है वो जर्म क्लीनिंग का बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा विनेगर, आपको पता ही है कि सोडा और विनेगर मिलकर कितने बढ़िया क्लीनिंग एजेंट होते हैं। तो अब मैंने टिश्यू पर थोड़ा-सा विनेगर ले लिया है और जब मैंने इसको रब करना शुरू किया है तो मुझे आगे वाले पार्ट पर ज़्यादा गंदगी दिखी है और जो सोडा साइड में गिर गया था उसको भी ले लेकर मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी। तो क्लीनिंग हमारी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है कि हमने सिर्फ विनेगर और सोडे से लाइटर को पोंछ दिया। दोस्तों, इसके अलावा भी लाइटर में कई सारे पार्ट होते हैं जहाँ की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने एक ईयरबड ले लिया है और इसमें मैंने ले लिया है विनेगर। तो विनेगर मैं जब ईयरबड में ले रही थी तो ये ढंग से हो नहीं रहा था, फिर मैंने सोचा कि ढक्कन में ले लेती हूँ। तो मैंने ढक्कन में थोड़ा-सा विनेगर लिया है, ईयरबड को इसमें डुबा लूँगी। अब ये जो ऊपर पे आप देख रहे हैं एकदम चीकट सा जमा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जहाँ पर ये होल होते हैं, जहाँ से चिंगारी निकलती है, उस पार्ट को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। न जाने क्यों इतना चीकट इस पर जमा होता है, जैसे लगता है कि सारा तेल घी का काम हमने इसी में किया है। तो इसको अगर अब आप विनेगर से अच्छे से डीप क्लीन कर दें, तो ये और भी बढ़िया तरीके से काम करता है। एक तरह से लाइटर की जो शेल्फ लाइफ है, वो बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि मैंने कितनी ज़्यादा गंदगी इससे निकाली है। और अभी ईयरबड से निकालने के बाद मैं विनेगर से लेकर टिश्यू को डाल-डाल कर अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और ऊपर में भी बहुत ज़्यादा चिकनाई सी जमी हुई थी, तो इसको भी आप विनेगर से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। सोडा तो हमने पहले ही डाला था, अब विनेगर से अच्छे से क्लीन करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें मिलकर हमारे लाइटर को बिल्कुल नया-सा बनाती हैं और ये जो ऊपर के आप होल के नीचे वाला पार्ट जो एक तरह का डिज़ाइन है, इसमें भी बड्स डालकर मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और इसके अलावा जब हमने पूरा क्लीन कर लिया है तो नीचे जहाँ पर हम लोग इसका हैंडल होता है लाइटर का, जहाँ से दबाते हैं, वहाँ पर भी आप देखिएगा उस पार्ट में भी बहुत ज़्यादा गंदगी सी होती है। जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि यहाँ की भी क्लीनिंग ज़रूरी है। ये देखिए, जब मैं बड से निकाल रही हूँ तो कितनी ज़्यादा गंदगी जमी हुई है। हम अक्सर इस पार्ट को ध्यान नहीं देते, लाइटर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, पर लाइटर में जितने ज़्यादा जर्म्स होते हैं, गंदगी होती है, वो हमारे घर में बीमारी को बढ़ावा ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से गंदगी निकल कर आ रही है। आप यहाँ पर टूथपिक से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ईयरबड से ही कर रही हूँ और ये सारा काम मैं विनेगर को लगा-लगा कर रही हूँ। हाँ, अगर आपके पास विनेगर नहीं है, तो आप नींबू के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइटर की क्लीनिंग के लिए।
तो देखिए हमारा लाइटर कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुका है। इसके बाद से आप कोई साफ कपड़ा ले लीजिए और कपड़े से अपने लाइटर की अच्छे से क्लीनिंग कर लीजिए। और मुझे ऐसा लगा कि वापस से थोड़ी सी गंदगी और है, तो मैंने कहा चलो इसको भी और अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो इस तरीके से जब तक मेरा ईयरबड एकदम पूरी तरह से गंदा नहीं हो गया तब तक मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया है। तो दोस्तों लाइटर को साफ करने का ये तरीका आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है शूज को लेकर। जब भी हम लोग शूज को बहुत ज्यादा देर तक पहने हुए होते हैं, घर आकर उतारते हैं, तो शूज की स्मेल से कभी कभी पूरा घर परेशान हो जाता है, क्योंकि पैरों में जो पसीने आते हैं वो सूखते नहीं हैं। ऐसे टाइम पर हमारे पास घर में संतरे या कीनू के छिलके वगैरह होते हैं, उनका इस्तेमाल हम स्मेल के लिए कर सकते हैं। संतरे के छिलके लीजिए और इनको छोटे टुकड़ों में तोड़कर अपने शूज के अंदर डाल दीजिए। इनको डालकर आप रात भर के लिए छोड़ सकते हैं। संतरे की जो स्मेल होती है वो बड़ी ही प्लीजेंट सी होती है, विटामिन सी से भरपूर होती है, तो हमारे जो जूतों में बहुत अच्छी से स्मेल भर जाती है। छिलके डालकर आप जूतों को रात भर के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि जूतों की जो बदबू है वो निकल गई है और नेक्स्ट टाइम जब आप इन शूज को पहनने आएंगे तो आपको पैरों में भी वो भीनी भीनी सी खुशबू आती रहेगी। तो इस तरह से जूतों में आप ये छोटा सा काम कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा मनी सेविंग साबित होता है। नेक्स्ट टिप है दालों को लेकर। दालों को स्टोर करने का एक बहुत ही और छोटा सा आसान सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि दाल को जब आप मार्केट से लेकर आएं और दाल को डब्बे में स्टोर करें, तब आप इसमें ये एक चीज मिला दें जिससे दाल आपके महीनों दिन तक खराब नहीं होते हैं। तो दालों को जब भी स्टोर करें और आपको लगता है कि आप इसमें क्या डालें, तो आप यहाँ पर थोड़े से नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक से जो होता है हमारे दालों में कीड़े नहीं पड़ते और जब हम दाल धुलेंगे तो नमक तो निकल ही जाएंगे, और नहीं भी निकलते हैं तो दालों में तो नमक हम डालते ही डालते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, नमक डालकर जब हम दालों को रखते हैं तो दाल हमारी काफी ज्यादा दिन तक खराब नहीं होती है। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप है फ्रिज की डोर को लेकर। जो फ्रिज की डोर होती है, आपको पता है इसका जो इलास्टिक वाला इस तरह का जो ये हमारे साइड वाला होता है, जो डोर में लगा होता है इलास्टिक टाइप का पार्ट, इसमें बहुत ज्यादा गंदगी होती है, बहुत ज्यादा जर्म्स होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों कि छोटे छोटे कॉकरोचेस भी इनमें बैठे रहते हैं, हमें पता नहीं होता, हम ध्यान नहीं देते। ये तब पता चलता है जब हमारी फ्रिज की डोर थोड़ी सी ढीली पड़ने लगती है, तब हमारा ध्यान इनकी तरफ जाता है। तो इसको क्लीन करने का बहुत आसान सा उपाय होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको एक कॉटन में लेना है थोड़ा सा विनेगर। विनेगर से क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। इसके बाद से आपके पास कोई छोटी कैंची हो, उसमें आप इस कॉटन को लगा लीजिए। कैंची के मुंह पर कॉटन को दबा दीजिए और इसके बाद आपको ये कैंची को कॉटन को लेकर चलना है अपनी डोर के पास। हल्का सा जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे तो कॉटन हमारा चला जाता है। कॉटन सॉफ्ट होता है और बस कॉटन को ऊपर से नीचे तक आपको खींचना है। ये विनेगर लगा हुआ कॉटन जैसे ही हम ऊपर से नीचे खींचते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे जो डोर हैं इनमें जो रबड़ लगे हुए हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। आप चाहें तो रुई को चेंज भी कर सकते हैं। इनको क्लीन करने के लिए ज्यादा जमे हुए हैं तो आप हर 1-2 दिन पे इसकी क्लीनिंग 2-3 बार लगातार करेंगे तो ये बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। उसके बाद से अगर इनमें कुछ कोई कीड़े वगैरह लगने का भी डर होता है, आपको लगता है कि कॉकरोच जाकर बैठते हैं, तो भी उस टाइम पर आप क्या करिए कि इसकी 2 से 3 दिन लगातार क्लीनिंग कर दीजिए। ऐसे टाइम पर भी कॉकरोच वगैरह के जो बैठने का डर होता है वो खत्म हो जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, एक छोटी सी रुई और कैंची की मदद से हम अपने फ्रिज को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं, और जो बार बार डोर खुलने से हमारे बिजली बिल में इजाफा होता है उसको भी हम कम कर सकते हैं। और एक लास्ट टिप है, जब भी हम कभी सरसों के तेल में सब्जी बनाते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं कि सरसों के तेल का स्वाद ऐसा होता है कि सब्जी उन्हें कड़वी सी लगती है, खारी सी लगती है। तो इसके लिए आप क्या करें, जब भी आप सरसों के तेल में तड़का लगाने जा रहे हो तो उस टाइम पर तेल जैसे ही आपका हल्का सा गर्म हो तब आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। ये वही नमक है जो हम अपनी सब्जी में डालेंगे। अब आप जब सब्जी डालिएगा तो नमक थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो तेल की एक धार होती है, एक खराश होती है, वो निकल जाती है। साथ ही जब हम इसमें तड़का लगाते हैं तो तेल उछलता भी नहीं है, क्योंकि तेल उछलकर अक्सर बाहर आता है। ये शिकायत होती है कि हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पर ये टिप आपकी बहुत काम आएगी। तो होप करती हूँ दोस्तों कि आज की पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।